जुलाई 2। हमारी प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज़ की ओर से आप सबों को नमस्कार। आज के संदेश का शीर्षक है पावर स्रोत से जुड़े हुए, लीसा एम सामरा के द्वारा। आज के पवित्र शास्त्र का भाग पहला थिस्सलुनीकियों 1:4 और 5। हे भाइयों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हो, क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल शब्द मात्र ही वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा में और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है, जैसा तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम्हारे बीच में कैसे बन गए थे। मुख्य वचन पहला थिस्सलुनीकियों 5:19। आत्मा को ना बुझाओ। ये जानने के बावजूद कि तेज तूफान के बाद हमारे घर में बिजली काम नहीं कर रही, कमरे में प्रवेश करते ही और अन्य दिन के समान लाइट स्विच चालू कर दिया। बेशक कुछ नहीं हुआ, मैं अभी भी अंधेरे में ही थी। मेरे इस अनुभव ने, जहां यह जानते हुए कि बिजली स्रोत से कनेक्शन टूट गया है, तब भी प्रकाश की उम्मीद करना, मुझे स्पष्ट रूप से एक आत्मिक सत्य की याद दिला दी। कई बार भले ही हम आत्मा पर निर्भर ना रहते, लेकिन फिर भी अक्सर हम प्रकाश की अपेक्षा करते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों में पौलुस ने लिखा कि किस तरह से परमेश्वर ने सुसमाचार संदेश को न केवल शब्दों के साथ बल्कि शक्ति, पवित्र आत्मा और बड़े निश्चय के साथ पहुंचाया है। और जब हम परमेश्वर की क्षमा को पाते हैं, तो हम विश्वासियों के पास भी अपने जीवन के लिए उसकी आत्मा की शक्ति तुरंत उपलब्ध है। वह शक्ति हमारे अंदर प्रेम, आनंद, शांति और धैर्य जैसी विशेषताओं को विकसित करती है, और यह हमें शिक्षा, सहायता और मार्गदर्शन देने सहित कलीसिया की सेवा करने के लिए वरदानों से सशक्त बनाती है। पौलुस ने अपने पाठकों को चेतावनी दी कि आत्मा को बुझाना संभव है। हम परमेश्वर की उपस्थिति को अनदेखा करके या उसके कायल करने की अस्वीकार करके आत्मा की शक्ति को प्रतिबंधित कर सकते हैं, लेकिन हमें उससे अलग होकर नहीं रहना। परमेश्वर की शक्ति उनके बच्चों के लिए हमेशा उपलब्ध है। आपने कब आत्मा की शक्ति को सीमित महसूस किया है? आपने परमेश्वर की आत्मा की शक्ति का अनुभव कैसे किया है? सर्वशक्तिमान प्रभु, मुझे अपने जीवन में आपकी आत्मा की शक्ति का अनुभव करने में मदद करें। आमीन।